प्रदूषण तो कम जब ही होगा जब पेड़ पौधे लगेंगे। तो पेड़ पौधों के लिए तो है, आज रेखा गुप्ता ने कहा है कि वो 70 लाख वृक्षारोपण करेगी। आज आप यहाँ आए हो तो इसी अभियान के तहत एक पेड़ माँ के नाम, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में बदलाव आने वाला है? बिल्कुल। कैसे बताऊं, दिल्ली में बदलाव आने वाले, जब पेड़ पौधे लगाएंगे, उसकी सेवा करेंगे। आपको लगता है दिल्ली में बदलाव आने वाला है? हाँ, दिल्ली में बदलाव आने वाला है, 100% आने वाला है। आपको क्या लगता है कि इस अभियान के तहत 70 लाख पौधारोपण के अभियान के तहत दिल्ली स्वच्छ हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा और आगे हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि दिल्ली में वृक्षारोपण पौधारोपण जरूर करिए, एक पेड़ अपनी माँ के नाम जरूर लगाइए। और मैं तो ये कहती हूँ, माँ के नाम ही नहीं, एक पेड़ अपनी बहन के नाम भी, एक पेड़ अपनी भाभी के नाम भी, एक पेड़ अपनी मौसी के नाम भी, एक पेड़ अपने भाई के नाम भी। परिवार के सब लोगों का लेके हम चलेंगे तो हम दिल्ली को एक हरित, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली वाला माहौल दिल्ली में हम बना सकते हैं। और जो हमारे मोदी जी की पहल है कि एक पेड़ माँ के नाम, और हमारी जो ये रेखा गुप्ता जी हैं, इनकी भी जो सोच है, ये इनको वृक्षारोपण की, पौधारोपण की, ये बढ़िया सोच है और हम इनके साथ बढ़ चढ़कर इनके कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और 300 नई इलेक्ट्रिक बसों का भी आज हरी झंडी दिखाई दी जाएगी। उस पर आपको क्या लगता है कि ये 300 बसें और पूरे दिल्ली को इलेक्ट्रिक बसों से और पौधारोपण से पूरे दिल्ली स्वच्छ और विकसित भारत में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा और हम सब एकजुट कर अपने मोदी जी और रेखा गुप्ता जी के साथ खड़े हैं और बढ़िया तरीके से उनका साथ देंगे और ये बहुत अच्छी पहल है। आपको क्या लगता है कि इस पहल से अगर हर परिवार एक पेड़ लगाने लगे तो किस तरह से दिल्ली में बदलाव आएगा? दिल्ली में बदलाव ऐसे आएगा, जो अभी हमारा एसी वगैरह लगते हैं, इनकी वजह से कितना पॉल्यूशन भी है, गर्मी भी है। आज आप देख रहे हैं बारिश नहीं हो रही, लेकिन कितना गर्म माहौल है कि बाहर निकलने में भी हमें सोचना पड़ रहा है, दम घुट रहा है हमारा। अगर हम यही मोदी जी की बातों को पे अमल करके, रेखा गुप्ता जी की बातों पे अमल करके, एक पेड़ सब परिवार के, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक पेड़ सब लोग लगाएं तो बहुत अच्छा पहल होगी। बहुत अच्छे तरीके से हम अपने वातावरण को भी शुद्ध कर सकते हैं और गर्मी जो फैली हुई है ना, इसको भी हम बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन दिल्ली में तो बहुत सारी केमिकल फैक्ट्री भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो फैक्ट्री रहेगी और दिल्ली में बस पेड़ पौधे लग जाएंगे और इलेक्ट्रिक बसेस चली जाएंगी, तो क्या उससे दिल्ली का पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा या पूरी तरह खत्म हो जाएगा? क्योंकि रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली को ग्रीन मोबिलिटी शहर में बदलाव लाना है, तो क्या कहेंगे? देखो, दिल्ली का पोल्यूशन तो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन इतनी कोशिश हम कर सकते हैं इन वृक्षारोपण से, पौधारोपण से, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को दूर कर सकते हैं। ये हमारी मोदी जी के साथ हमारी बहुत अच्छी पहल है। लेकिन 70 लाख पेड़ लगाने से नहीं होता, उनकी देखभाल भी तो उतनी ही ज़रूरी है। बिल्कुल, पौधा अगर हम लगाते हैं, जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए खाने का, पानी का इंतजाम करते हैं, ऐसे ही हमें पौधा का भी इंतजाम करना है। तो मैं सभी से यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पौधारोपण करें, और जो यही नहीं कि पौधारोपण करके अपनी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, उनको पानी भी दे, टाइम टाइम पे जाके उन्हें देखें कि वो कितने बड़े हुए हैं। जैसे एक बच्चे की तरह सींचते हैं, ऐसे ही हमें सींचना चाहिए पौधा को भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि 70 लाख पेड़ पौधों से दिल्ली में प्रदूषण कम हो जाएगा? हाँ, होना तो चाहिए। लेकिन दिल्ली में तो बहुत सारी फैक्ट्रियां भी है, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जब 300 आज बसों को भी, इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई दी जाएगी और वृक्षारोपण भी होगा, तो आपको क्या लगता है कि फैक्ट्री रहने के बावजूद दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा? काम धंधा तो हट नहीं सकता लोगों का, वो तो बेरोजगार, वैसे आजकल बेरोजगारी फैली पड़ी है। अब वृक्ष तो लगाने भी जरूरी है, वो भी लगाने जरूरी है, और फैक्ट्री भी जरूरी है, दोनों चीज़ जरूरी है। लेकिन फैक्ट्री में भी से भी तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। ठीक है, लेकिन उस धुएं का वैसे इंतजाम करवाओ ना। अब पब्लिक कहाँ जाए, उनके पास काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं, कहीं तो जाएंगे ना, फैक्ट्री में ही जाके काम करने। पढ़ाई लिखाई नहीं लोगों के पास इतनी। आज के जनरेशन और पहली जनरेशन में बहुत फर्क है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ 70 लाख पेड़ पौधे लगा देने से ही काम चल जाएगा या उनकी देखभाल भी तो करनी पड़ेगी? सबको मिलकर करनी चाहिए, ये थोड़ी लगाने से ही सारे काम हो जाएंगे। उसकी देखभाल भी बहुत जरूरी है करनी, पेड़ों की। तो आपको क्या लगता है ये पेड़ वृक्षारोपण और जो इलेक्ट्रिक बसेस है, ये दिल्ली को विकसित भारत बनाने में काम आएगी? हाँ, क्यों नहीं आएंगी, आएंगी। रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली को ग्रीन मोबिलिटी शहर में चेंज लाएंगे, तो क्या लगता है आपको इससे चेंजेस आ जाएंगे? देखो, अगर सब मिलकर करेंगे तो आने चाहिए।
आप क्या चाहती है कि हर घर एक पौधा तो कम से कम जरूर लगाए? वो तो सही बोल रहे हो आप, हर घर एक पौधा लगना चाहिए। ये अभियान ही है एक पेड़ माँ के नाम। क्योंकि मैं एक बात सुनो, ये पेड़ पौधे नहीं हो तो हम जीवित कैसे रहेंगे? ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी हमें? ये गर्मियाँ हो रही हैं दुनिया भर की, ये पेड़ काट काट के घर बनाए लोगों ने, उससे कितनी पोल्यूशन फैल रखा है। फैक्ट्री तो काम धंधे के लिए है लोगों के, लेकिन ये जो वैसे जो गाड़ियाँ ले रखी है लोगों ने, इतनी पेट्रोल वाली गाड़ी से भी थोड़ा वो होता है पोल्यूशन, सबसे ही होता है पोल्यूशन। तो आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक बसेस और जो व्हीकल वगैरह आ जाएंगी तो हमारे दिल्ली का प्रदूषण कम हो जाएगा? हाँ होगा, बहुत कुछ, 70 लाख तो बहुत होते हैं। आपको क्या लगता है? होगा, कम होगा। हाँ। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में 70 लाख वृक्षारोपण से दिल्ली का प्रदूषण कम हो जाएगा? किस चीज़ से? इस बारे में मैम हम तो जानते ही नहीं है। पौधा लगा सकते तो गर्मी हो रही है दुनिया ही। पौधा लगाने से गर्मी हो रही है? नहीं, पौधा लगाएंगे तो हमें ही आराम मिलेगी ना, जैसे पेड़ लगाओगे आप तो। तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो ये पेड़ पौधे और जो इलेक्ट्रिक बसेस है वो दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि इससे दिल्ली की प्रदूषण काफ़ी हद तक कम होगी? हाँ जी मैम, हो सकती है कम, जब लगाएंगे। हाँ कोशिश करेंगे। लेकिन पेड़ लगाना तो समाधान नहीं है, पेड़ की देखभाल करना, उनमें पानी डालना। हाँ तो ये भी करेंगे, जब पौधा लगा सकते हैं तो वो भी करेंगे। तो आप एक माँ के, ये अभियान का नाम है एक माँ एक पेड़ माँ के नाम, तो आप कितने पेड़ लगाना चाहोगे पूरे साल में एक जागरूक नागरिक के तहत? अगर एक साल में तो वैसे एक ही पौधा लगाएंगे वैसे तो हम, क्योंकि एक पौधों की देखभाल भी करनी चाहिए। हाँ देखभाल करेंगे, ये है, ये नहीं कहते। आज 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई दी जाएगी, तो आपको क्या लगता है? वो भी अच्छी बात है भाई, हर किसी को फायदा होगा जो जाने लग। क्या फायदा होगा? क्यों आने जाने में फायदा होगा, जो लोग खड़े रहते हैं वो जल्दी आएंगे, जल्दी पहुंचेंगे, तो ये फायदा होगा। नहीं मैम, नहीं बोल। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में वृक्षारोपण होने से दिल्ली का प्रदूषण कम हो जाएगा? प्रदूषण तो कम जब ही होगा जब पेड़ पौधे लगेंगे। तो पेड़ पौधों के लिए तो है, आज रेखा गुप्ता ने कहा है कि वो 70 लाख वृक्षारोपण करेगी। आज आप यहाँ आए हो तो इसी अभियान के तहत एक पेड़ माँ के नाम, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में बदलाव आने वाला है? बिल्कुल। कैसे बताऊं, दिल्ली में बदलाव आने वाले, जब पेड़ पौधे लगाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, तो बदलाव तो होना ही होना है बेटा। आप कितना पेड़ लगाने का सोच रहे हैं? मेरा तो मन करे तो मैं हर दिन रोज पेड़ लगाऊं, लेकिन पेड़ लगाने से नहीं होता, उसकी देखभाल करने का, इसीलिए तो मेरा तो मन होता है कि मैं हर दिन एक पेड़ लगाऊं, उसकी सेवा करूं, लेकिन इतना होता नहीं, जितना होता है उतना करती हूं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधा लगाने में, बहुत खुशी मिलती है पेड़ पौधों से। वो तो पेड़ लगा देंगी, तो पब्लिक की काम है कि उसका देखभाल हाँ देखभाल करेगी पब्लिक। करेगी, आप करो। हाँ हम देखभाल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? देखभाल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपको लगता है दिल्ली में बदलाव आने वाला है? हाँ दिल्ली में बदलाव आने वाला है, 100% आने वाला है। और 300 नई इलेक्ट्रिक बसेस की भी शुरुआत होने जा रही है, हरी झंडी दिखाई दी जाएगी, उस पर आपको क्या लगता है? बढ़िया है, अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है मैम। झंडी दिखाई जाएगी 300 बसों को, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। रेखा गुप्ता जी भी अच्छा काम कर रही हैं। सीएम है, कोई ऐसी बात नहीं है। रेखा गुप्ता जी सीएम है हमारी, कोई ऐसी बात नहीं है। पब्लिक के लिए बहुत सोच रही है। क्या सोच रही है वो पब्लिक के लिए बहुत सोच रही है, पेंसिल है और चीज़ है, बहुत सोच रही है पब्लिक के लिए। लेकिन दिल्ली में पेड़ पौधे लगा देने से तो नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रियां भी है, तो प्रदूषण कैसे फिर कम होगा? देखो जी, रोजी रोटी तो सबको चाहिए, रोटी रोटी सबको चाहिए, उनका भी रास्ता है, वो भी हटेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, टाइम लगेगा थोड़ा। तो आपको क्या लगता है दिल्ली अब ग्रीन मोबिल? हेलो अंकल, आपको क्या लगता है इस अभियान के तहत दिल्ली में प्रदूषण साफ होगा? बिल्कुल कम होगा। कैसे? कैसे? आपके व्यवस्थाएं बदल रही हैं, व्यवस्थाएं बदल रही हैं तो उससे प्रदूषण तो कम होगा ही। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इतने जो प्रदूषण बढ़ रहे हैं, तो ऐसे अभियान दिल्ली के लिए प्रभावी बन सकता है? बिल्कुल बनेगा। पेड़ लगेंगे, बसें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, तो काफ़ी प्रदूषण, पेड़ों से काफ़ी प्रदूषण सोखा जाएगा, तो प्रदूषण सुधरेगा।
उतरेगा। लेकिन दिल्ली में पेड़ लगा देना ये तो बस नहीं है, उनकी देखभाल भी तो उतनी ही ज़रूरी है, तभी तो दिल्ली में प्रदूषण कम होगा। नहीं, आप अभी आज पेड़ लगाएंगे तो आज ही देखभाल थोड़ी करेंगे। देखभाल की भी व्यवस्था की जाएगी, देखभाल होगी, सरकार भी करेगी, लोग भी करेंगे, व्यवस्था उसकी। आज आपने पेड़ लगा दिया तो आज ही देखभाल नहीं करनी ना, उसकी देखभाल तो टाइम टू टाइम होगी। आप आज कैसे कर सकते हो देखभाल नहीं होगी? आपने एक क्वेश्चन उठाया कि देखभाल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? क्यों नहीं होगी? पब्लिक भी करेगी, सरकार भी करेगी, लोगों में जागरूकता है। आपको क्या लगता है एक पेड़ माँ के अभियान, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, इससे जो पब्लिक है, आम पब्लिक, उनको भी पेड़ लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाएंगे, 100% नहीं लगाएंगे, 50% लगाएंगे, 20% लगाएंगे, पेड़ लगेंगे, बिल्कुल तो लगेंगे। हमारा दिल्ली अब ग्रीन मोबिलिटी की तरफ बढ़ चुका है, मतलब अब, बिल्कुल बढ़ चुका है। मतलब क्योंकि दिल्ली इसलिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, लोगों को सांस लेने में बहुत सारी बीमारियां होती है उससे। तो आपको क्या लगता है? ये उसी की तरफ एक कदम है, जो प्रदूषण कम करना है उसकी तरफ एकदम से छूमंतर करने से काम नहीं होगा। धीमे धीमे प्रोग्राम बनेंगे, धीमे धीमे काम होंगे, पेड़ लगेंगे, आपका ट्रांसपोर्ट चेंज होगा, उसके अलावा जो केमिकल फैक्ट्रियाँ उनको शिफ्ट किया जाएगा। आपने भी एक क्वेश्चन उठाया था किसी से कि केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं, दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा केमिकल फैक्ट्रियाँ एक दिन में दूर नहीं होंगी, क्योंकि इतने दिन में जो जहर बोया गया है उसको जहर को काटने के लिए क्रमबद्ध तरीके से काम होगा। तो आपको लगता है कि हमारा दिल्ली अब विकसित होने वाला है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आपको क्या लगता है किस बारे में? कि दिल्ली में 70 लाख वृक्षारोपण होने वाला है, कहा जा रहा है कि इससे प्रदूषण साफ होगा, तो आपको क्या लगता है होगा? देखिए, इसमें आपकी प्लानिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। प्लानिंग का मतलब ये है कि जैसे एक छोटी सी दिल्ली है जिसकी आबादी कभी 20-25 लाख थी, आज यहाँ पे करीब 1.5 करोड़ है आबादी। तो जो है घनत्व है इसका बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस लिहाज से प्लानिंग होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे पेड़ कट गए, उनकी प्लानिंग थी, उनकी ज़रूरत थी, उन्होंने बना लिए, लेकिन पेड़ लगा भी दिए, उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ। और किसकी ड्यूटी है? ये हम सबकी ड्यूटी, क्योंकि दिल्ली हमारी है, किसी को कोई एहसान नहीं है, सबकी ड्यूटी है। जैसे आप प्लानिंग बनाते हैं, डीडीए का है या जो भी कंस्ट्रक्शन, दिल्ली कंक्रीट का शहर बन गया है, जब कंक्रीट का शहर बन गया तो पेड़ों का भी शहर होना चाहिए। तो जो इम्बैलेंस है, इम्बैलेंसमेंट है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा और बाकी सब चीज़ ठीक होगी। और यहीं क्यों, पूरे देश में होना चाहिए। और हर आदमी मुँह उठाया दिल्ली में आ गया, रोज़गार सिर्फ दिल्ली में नज़र आता है। ये मिनी इंडिया है, दिल्ली नहीं है। विदेशों से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और हर जगह के लोग यहाँ के आके इकट्ठे हो रहे हैं, उनके पासपोर्ट बन रहे हैं, उनके राशन कार्ड मिल रहा है, उनको राशन मिल रहा है। तो वो कहाँ जाएंगे? उनको प्लानिंग कैसे होगी? सरकार क्या करेगी इतने लोगों का? क्या प्लानिंग कैसे करेगी? बात ये है, प्लानिंग की ही कमी है सर। पेड़ों की कमी नहीं है, पेड़ आते हैं, जाते हैं, कटते हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं है, उनका प्लानिंग की कमी है। आप पानी डाल देंगे, ये पानी डाल देंगे, लेकिन कितने, कब तक देंगे? ज़मीन की जो उपचारिकता, उपजाऊ शक्ति है, वो बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि वही वाली बात है कि एक कमरे में 10 आदमी होने चाहिए, यहाँ पे 100 आदमी बिठा दोगे कमरे में, तो क्या होगा कमरे का? नहीं सर्वाइव कर पाएंगे ना। तो यही बात पूरी दिल्ली, पूरे देश के लिए लागू होती है।